हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष विद स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का महत्वपूर्ण जो एक टॉपिक है रस, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी देख कर जाइएगा, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो देखिए, हिंदी व्याकरण के बारे में जो पढ़ लेते हैं अब। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है रस, रस के बारे में हम पढ़ेंगे। जो ये रस है बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें मनीष विद स्टडी को, क्योंकि यहाँ पर क्लास 10th एंड 12th दोनों से रिलेटेड वीडियो मिल जाती है। तो जो बच्चे इस बार 90+ लाना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रस के ऊपर। जो रस होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं और उनके स्थायी भाव भी देख लेते हैं। देखिए, ये है रस, 11 प्रकार के होते हैं और इसके स्थायी भाव ये है। तो जो पहला रस है वो श्रृंगार रस है, और जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है वो है रति। रति जो स्थायी भाव होगा वो रस का हो जाएगा, क्योंकि जो हम इस परिभाषा बनाते हैं ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि श्रृंगार रस और इसका स्थायी भाव रति है। तो क्योंकि ये लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो एग्जामिनर देखता है यही चीज़ें देखता है, जो श्रृंगार रस है और इसका स्थायी भाव क्या है। तो दूसरा हमारा रस क्या है, हास्य रस, जिसमें जिस बात को कही जाए कि जो बात हंसी की हो और उसे सुन करके हंसी आ जाए, उसमें हास्य रस होता है। ये देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। ये क्लास 10th और 12th दोनों में ही क्वेश्चन बन जाता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो जो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। तीसरा हमारा क्या है, करुण रस। जो करुण रस का होता है शोक, यानी इस करुण रस में हम कोई भी बात, यानी दुख की बात होती है उस बात को करते हैं, और इसका स्थायी भाव होता है शोक। और चौथा क्या है, चौथा है वीर रस। जो वीर रस होता है, यानी जो उत्साह वाली जो फीलिंग है वो आती है इसमें, वो वीर रस के अंतर्गत आती है। तो हमारा 5 में क्या है, 5 में है रौद्र रस। जो रौद्र रस है इसमें हमें जिस बात को सुनकर के गुस्सा आ जाए, यानी क्रोध आ जाए, उस बात को सुन करके उसमें रौद्र रस होता है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है वो है क्रोध। और भयानक रस, जो भयानक चीज़ होती है, किसी बात को सुनकर भयानक, यानी भयानक बात को सुनकर हमें डर लगने लगे, जो उसमें भयानक रस में भय होता है, तो उसका स्थायी भाव होता है वो भय होता है, यानी डर। हमारा 7वां जो रस है वो है बीभत्स रस। जो बीभत्स रस है, जो इसका स्थायी भाव है वो है जुगुप्सा, यानी घृणा, किसी से घृणा करना है, जुगुप्सा। और 8वां हमारा रस है अद्भुत रस। जो अद्भुत रस है, यानी विस्मय, जो विस्मय हो, अलग हो। और हमारा 9वां क्या है, शांत रस। जो शांत, यानी किसी बात को सुनकर के शांत होने की फीलिंग आ जाए, उसमें निर्वेद रस, यानी जो इसका स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। और हमारा 10वां क्या है, बातसल्य। जो बातसल्य होता है, जो बातसल्य, इसका स्थायी भाव भी बातसल होता है। और हमारा लास्ट और 11वां है भक्ति रस। जो यानी किसी भी भक्ति हम करते हैं किसी भी प्रभु की, जिसमें भक्ति रस होता है और इसका स्थायी भाव भी भक्ति ही होता है। तो ये थे रस और इसके स्थायी भाव जो इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको तैयार करके जाइएगा। आपको ये आपके दिमाग में होने चाहिए कि किस रस का क्या स्थायी भाव होता है, क्योंकि इन सभी में से कुछ भी एक बहुविकल्प बन सकता है। देखिए, अब देख लेते हैं रस, उनकी परिभाषा। जो ये रस हैं इसको देख लेते हैं, और ये आप इसको तैयार करके जाइएगा, क्योंकि आपके 2 नंबर पक्के वहाँ पर हो जाएंगे। और इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे छंद और अलंकार। देखिए, रस पहला क्या रस है, श्रृंगार रस। जो श्रृंगार रस है इसके बारे में देखिए क्या है परिभाषा इसकी। जब विभाग, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, यानी जब विभाग, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है और रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यानी जो श्रृंगार रस की हमने अभी स्थायी भाव बताया था वो था रति, और इसमें भी तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस का मतलब है सपना धरना। इस विभाग, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है और इसमें रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो ये था श्रृंगार रस की परिभाषा, और इसका उदाहरण देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उदाहरण से हमें नंबर मिल जाते हैं। इसका क्या उदाहरण देख लीजिए। कहत, नटत, सिझत, मिलत, खिलत, लदियात, भरे भुवन,
में करत है नैनुन ही सो बात। ये था इसका उदाहरण। और हम ये जो श्रृंगार रस होता है वो 2 प्रकार का होता है। अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में श्रृंगार रस को परिभाषा लिखने के लिए आ जाए तो वहाँ पर आपको ये ज़रूर लिखना है कि यह 2 प्रकार का होता है। जो श्रृंगार रस होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है संयोग रस और दूसरा होता है वियोग रस। तो ये सब श्रृंगार रस जो आपको अगर बोर्ड में आ जाए तो आपको ऐसे ही लिखना है, आपके वहाँ 2 नंबर मिल जाएंगे। तो अब देख लेते हैं दूसरा रस क्या है हमारा। दूसरा रस है हमारा वीर रस। जो वीर रस है इसकी परिभाषा क्या है? जब विभाग अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उसे उत्साह, देखिए, तो उसे उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। यानी जब विभाग तथा अनुभव का संयोग होता है उसमें नाम स्थायी नामक यानी स्थायी जो भाव की वीर रस की उत्पत्ति होती है। ये वीर रस है और इसमें वीर रस की बात की जाती है। जैसे किसी साहसी की जो साहस है उसके बारे में बात की जाती है। वीर रस की जब जो क्या है उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है इसका? बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। जो बुंदेले हरबोलों के मुख थी वो सुनी हमने कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वाली वो तो झांसी वाली रानी थी। जो ये झांसी वाली रानी थी वो वीर थी, मतलब साहसी थी। उन्होंने युद्ध भी जीता था। वो लास्ट में आकर उनकी मृत्यु हो गई। तो झांसी की रानी जो थी ये बहुत वीर और साहसी थी। तो इसका ये उदाहरण हो गया। अब देख लेते हैं लास्ट जो हमारा रस है वह है हास्य रस। देखिए, जब विभाव अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। देखिए, जो रस होता है उसमें जो हमें रस की परिभाषा बनानी लिखती हैं, बस हमें यही लिखना है। जब विभाग अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उसमें हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। यानी हमें हर रस में ये लिखना है जब विभाग अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उसमें हास्य यानी जो हास्य रस है इसके आधार पर हम हास्य जो इसका स्थायी भाव होगा हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य की परित्पत्ति होती है। अगर यहाँ पर वीर रस होता तो हम वीर रस की जगह भी यही लिखते। जब विभाग अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उसे उत्साह जो इसका स्थायी भाव होगा वो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो ये था हमारा हास्य रस। और हमें ऐसे ही लिखना है क्योंकि इसमें जो मैंने अपने वीडियो में शुरू में बताए थे रस और स्थायी भाव जो दोनों बताए थे, आप इनको तैयार करके जाइएगा। और आपको शुरू की जो लाइन है जब विभाग अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है आपको ये जरूर लिखनी है। और जो इसके स्थायी भाव होते हैं उसके आधार पर आप इसके लास्ट में लिख सकते हैं। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है इसका? बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। जो बुरा समय है गंजे देखकर तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल बांका ना होए। जो ये उदाहरण है हमें इसको सुन करके हंसी आई है, यानी जो हास्य रस है इसको हमें सुनकर हंसी आई है तो ये हास्य रस हो जाता है। जो इसमें उदाहरण में कह रहा है बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। जो बुरा समय है वो गंजा है, उसके सिर पर कोई बाल नहीं है। किसी भी हालत में तेरा कोई बाल ना बांका होए। जब इसके सिर पर कोई बाल ही नहीं है तो उसका बाल बांका कहाँ से होए। तो ये था हमारा उदाहरण। तो हमारे चैनल पर पहली बार से सब्सक्राइब करें मनीष विद स्टडी को। और यहाँ पर आपको क्लास 10th एंड 12th दोनों से रिलेटेड हर जानकारी मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।